लाइट क्या होती है ये देख लिया, ठीक है, लाइट का इंट्रोडक्शन देख लिया, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसके साथ क्या क्या फिनोमेना एसोसिएट होते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हमने रिफ्लेक्शन भी डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन के दो टाइप में बताया था, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इरेगुलर के बारे में बात हो गई थी, रेगुलर स्टार्ट कर रहा है आज, ठीक है, जो हमारे सिलेबस का पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम क्या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं सिंपल आगे बढ़ने में, क्योंकि आपको इरेगुलर की बात ही लीकिंग करनी है, ठीक है। तो आपको अगर रिफ्लेक्शन बोला है तो आप ये समझिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में जो था वो इंट्रोडक्शन था, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो समझ में आ गया तो इसके बाद आपको लाइट पढ़ाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको कभी समझने के लिए लाइट को दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है कि रिफ्लेक्शन is the returning back of the light from any surface after striking it, ठीक है। यही हमने बोला था कि किसी भी सरफेस से लाइट स्ट्राइक होने के बाद, लड़ने के बाद वापस लौटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें हमने क्या बताया था कि दो तरीके का होता है, तो पहला वाला तो इरेगुलर की बात है, तो कहते हैं रेगुलर क्या है। तो यहां पर हमने एक बनाया हुआ ये मिरर, ठीक है, क्या बनाया हुआ है, मिरर बनाया हुआ है। मिरर का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये जो इस तरीके से लाइन दिखती है, ठीक है, आप लोग मिरर देखे होंगे जिसमें अपना फेस देखते हैं, ठीक है, वो मिरर होता है। तो मिरर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो आपको दिखता है, जिसमें आप फेस देखते हैं, वो सिल्वर पेंटेड होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, सिल्वर पेंटेड होता है। एक्चुअली मिरर बनता है कैसे, ध्यान से दीजिएगा। मिरर के लिए बनाने के लिए क्या होता है कि आपका सिंपल प्लेन ग्लास जो होता है, जो आपके विंडो और इन सब चीजों पे लगता है, ठीक है, प्लेन ग्लास को बिल्कुल ग्लास समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन ग्लास के ऊपर सिल्वर पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत फाइन पेंटिंग की जाती है, सिल्वर की पेंटिंग कर दी जाती है, ठीक है। सिल्वर पेंट होने से होता क्या है उसके अंदर कि उसका जो सरफेस होता है, प्लेन तो पहले से था ही, ठीक है, उसका सरफेस ऐसा बन जाता है कि वो लाइट को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर सके। परफेक्टली का मतलब पूरी तरीके से सारे लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो सिल्वर पेंट कर दिया जाता है। कभी आपको कोई मिरर टूटा हुआ या आप उसका पीछे का हिस्सा खोल के देखेंगे तो उसके ऊपर आपको सिल्वर कलर नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअली सिल्वर कलर पेंट करने का, क्योंकि सिल्वर कलर बहुत इजीली रफ हो जाता है, वहां से छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर कोई कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। जनरली रेड कलर की और पेंट कर दिया था उसके ऊपर कि आपका ये सिल्वर कलर वाला जो पेंट किया गया पतला सा वो छूटे ना, ठीक है। तो ये जो रेड कलर और सिल्वर कलर की पेंटिंग है वो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस हम कह रहे हैं ये सिल्वर पेंटेड है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि ये ग्लास है, तो ये वाला जो फेस होता है जिसका फेस देखते हैं, ये वाला जिसका सरफेस है, इसमें फेस दिख रहा है, तो ये वाला ये ऊपर वाला सिरा है, ये वाला, ठीक है। और जो पिछला सिरा होता है जिसको कि आप नहीं देखते हैं, ठीक है, जो कि किसी बैकग्राउंड से कवर्ड होता है, ठीक है, चाहे वुडन हो या फाइबर हो या प्लास्टिक हो, ठीक है, तो उसको सिल्वर पेंटेड के अंदर रखा जाता है। वो ये वाला सरफेस है जो इस तरीके से हमने यहाँ पर अगर इस तरह की कॉपी बनाएंगे तो आपको इस तरीके से डॉटेड से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमने प्लेन मिरर बनाया हुआ है। प्लेन मिरर समझ गए होंगे, ठीक है, कि बिल्कुल जो आपको घर में मिरर यूज करते हैं आप अपना फेस देखने को, एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह रिफ्लेक्शन को समझते हैं क्या कैसे होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी रेज, ठीक है, वैसे तो रेज अकेले चलती नहीं है, बीम में चलेंगी, ठीक है, हम एक रेज को लेकर समझेंगे फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, सारे रेज इसी तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी कोई एक रे, ठीक है, चल रही है यहां से, ठीक है, यहां मान लीजिए कोई सोर्स होगा, कोई सोर्स से लाइट निकली है ये, ठीक है, ये रे यहां से आई और ये आपको प्लेन सरफेस से स्ट्राइक की, इस मिरर से स्ट्राइक की, ठीक है। इस स्ट्राइक के बाद इस मिरर की एक क्वालिटी है, इस पूरे लाइट रे को वापस भेजेगी। इस मिरर की एक क्वालिटी बन गई सिल्वर पेंट की वजह से कि लाइट रे को क्या करेगी, वापस भेजेगी, ठीक है। वापस भेजेगी तो कैसे भेजेगी, इधर तो जाने के लिए बहुत आसान रास्ता है, तो लेकिन एक फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग भेजती है,
एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग भेजती है। कैसे भेजेगी? जैसे आई है उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में जैसे आई है वैसे जाएंगे, क्या मतलब इसको समझिएगा, ठीक है। क्या होता है, जिस पॉइंट को पढ़ती है, ये जिस पॉइंट पढ़ती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइक या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये पड़ेगी रिफ्लेक्शन होने के लिए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे पढ़ने के बाद कैसे जाएगी, इस चीज के लिए कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्या सोचेंगे? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है नॉर्मल का। ठीक है, क्या सीखना है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कहीं पर भी, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल हम कहीं भी बोलेंगे, ठीक है, ये फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल वर्ड बोला जाता है कहीं पर तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं एक सरफेस है और इस पे ये परपेंडिकुलर कोई चीज रखी हुई है तो ये दिस मार्कर इज परपेंडिकुलर टू माय हैंड। ठीक है, तो ये जो एक नॉर्मल ये लाइन बनाई गई, डॉटेड लाइन बनाई गई है, हाइपोथेटिकली बनाई गई है, ये कोई ऐसा ओरिजिनल लाइन आपको दिखाई नहीं जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जो लाइन बनाई गई डॉटेड वाली ये नॉर्मल होती है टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होना है लाइट को उस पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिए, जब कोई भी रे रिफ्लेक्ट करानी होगी पहला काम करना होगा, क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। पूरे लाइट चैप्टर में ध्यान रखना है, जहां कहीं भी आपको रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो कुछ भी बनाना होगा तुरंत पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिसाइड करिए। जो भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद आगे चलेंगे, पॉइंट डिसाइड करिए और वहां पर नॉर्मल बना दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में समझिएगा ध्यान से क्या है। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बनाना है या यहां तक कि डिस्पर्जन भी बनाना है, ठीक है, तो उस पॉइंट को आप सॉर्ट आउट करिए जिस पॉइंट पे लाइट फॉल आउट हो रही है। ठीक है, ये लाइट इस पॉइंट पे फॉल आउट हुई, ठीक है, इस लाइट पॉइंट पे आके गिरी। इसके बाद इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, और यही आपको एक आइडिया देगा कि कैसे हमको लाइट को आगे भेजना है। अब इसके बाद चीजें बदलेंगी, यहाँ रिफ्लेक्शन में कुछ होगा, रिफ्रैक्शन में कुछ और होगा, डिस्पर्सन कुछ और होगा, लेकिन ये नॉर्मल तक हर जगह सेम रहना है। तो नॉर्मल बनाने आ गया आपको कैसे बनाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई सर्कुलर बॉडी हुई, अगर ऐसा शेप हुआ, ठीक है, और इधर पेंटेड है, मान लीजिए यहां लाइटें पड़ रही है इस तरीके से, इस तरीके से लाइटें जा रही है, तो आप यहां पर भी इस पॉइंट परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस बनाएंगे। इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो परपेंडिकुलर होगा किधर की तरफ? इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, अभी परेशान न होइएगा, लेकिन हर जगह ये आपको नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल ध्यान रहे कैसे नॉर्मल बनाना। ठीक है, तो नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होगा? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन सॉर्ट आउट कर लीजिए आप, उसके बाद वहीं पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्या होगा इसके बाद? क्या होता है कि जब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से लाइट स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगी, तो जिस एंगल पे नॉर्मल के अलोंग, ध्यान से समझिएगा, जिस एंगल पे नॉर्मल के अलोंग ये आई है उतने ही एंगल पे नॉर्मल के अलोंग वापस जाएगी। मतलब कि अगर ये एंगल आई के अलोंग आई है, ये एंगल आई आया है, तो इतना ही एंगल फिर से नॉर्मल के साथ बनाते हुए ये वापस चली जाएगी। दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या होता है? एंगल आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब आना। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे आपको दिख रहा होगा, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, और ये वापस जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तो एंगल आर जो होगा ये एंगल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे हम बोल रहे हैं तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको बना लीजिए। ठीक है,
एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस एंगल पे और एंगल बनेगा किससे, नॉर्मल और जो रेज होंगे उसके बीच में। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है बच्चों की कि क्या ये एंगल तो नहीं है, एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल नहीं होता है। हमेशा एंगल जो बनेगा वो नॉर्मल के अलावा बनेगा, सरफेस के अलावा कोई एंगल की बात आपको नहीं करनी है, नॉर्मल के साथ वाला एंगल की बात करनी है आपको। तो नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे लाइट रे आई, उसी एंगल पे, नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे वापस भी जाएगी। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन कहता है। तो हर जगह लाइट रे जो वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न बैक होगी, वो यही रूल फॉलो करते हुए वापस होगी। ठीक है, रेगुलर में, इरेगुलर की बात है, वहां बहुत सारा केस बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके से बात करनी है। क्लियर? तो इस चीज को समझने के लिए आपको छोटे छोटे 3 लॉ समझने हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 3 है। ठीक है, वो 3 लॉ कौन कौन से, उन सबको जरा समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तीनों लॉ में क्या क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, ऑल थ्री में क्या क्या होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray lies in same plane। क्या कहता है पहला लॉ, ध्यान समझिएगा। ये जो तीनों लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है ना, एक्चुअली मिरर को भी आप समझ सकते हैं इसी में, लेकिन मिरर को भी हम नहीं समझते, केवल जो लॉ कहता है बेसिक स्टेटमेंट उसका देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, 3 लाइन दिख रही है ना आपको। ये तीनों लाइन एक प्लेन में लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, और 90% बच्चों के दिमाग में ये रट डालते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते क्या होता है, ये तीनों एक प्लेन में होने का मतलब क्या होता है और क्या यूज होगा इसका। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक प्लेन में लाई होने का क्या मतलब होता है। एक प्लेन में लाई होने का मतलब ये होता है, किसी भी चीज का प्लेन का मतलब पहले समझिएगा। प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप इसी रूम की बात करें, ठीक है, या आप जहां बैठे हुए हैं उस रूम की बात करिए, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियरली 6 फेसेस दिख रहे होंगे। 6 फेसेस में 6 वॉल्स टाइप की चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, चारों तरफ आपके वॉल होगी, ऊपर नीचे हो गया, तो 6 फेसेस दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा चीज रखिए, ध्यान समझिएगा, प्लेन को पहचानने का तरीका क्या होता है और कैसे आप क्या यूज होगा इसका। प्लेन का पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर आप 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करिए यार। 3 पॉइंट को लीजिए, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 से कम में नहीं, 2 नहीं, 3 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उनको ज्वाइन करते हैं, 3 से ज्यादा लेके आप सोच सकते हैं, ज्वाइन करते हैं। अगर उस ज्वाइनिंग फिगर को आप इजीली बना लेते हैं, कॉपी में ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, तो वो आपका एक प्लेन बोला जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली क्या हो रहा है इसको समझिएगा। प्लेन किसको बोला जाता है, प्लेन इज द स्ट्रक्चर इन विच ज्वाइनिंग फिगर ऑफ 3 or more points, joining figure of 3 or more point must be draw a geometrical figure that is triangle, quadrilateral or pentagon type चीज। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है एक प्लेन की पहचान। ठीक है, अब प्लेन आपको यहां कैसे पहचानना है और क्या यूज है। ठीक है, क्या होता है कि लाइट जब चलती है, ठीक है, लाइट चलती तो एक्चुअल में बहुत सारे डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, आपको पता ही है हम चारों तरफ चलेंगे, अगर यहाँ पर हम एक बल्ब जला दें तो यहाँ से ये अपने चारों तरफ
इस पॉइंट के इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर ये लाइट जले तो यहाँ 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 सब जगह इसकी सूझ जाएगी, ठीक है। और एक कहावत दीपक तले अंधेरा, तो इसके नीचे नहीं आते लेकिन समझिएगा कि वहां पे कुछ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इस लाइन का क्या कहने का मतलब है कि अगर ऐसे लाइट रे आ रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसे लाइट रे आ रही है तो ये लड़ने के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है। ये लड़ने के बाद ऐसे आ रही है तो ऐसे नहीं जाएगी, ध्यान समझिएगा। ये अगर ऐसे आ रही है ऐसे नहीं जाएगी, ये इसी बोर्ड में ही आएगी तो बोर्ड में ही जाएगी, बोर्ड से बाहर कभी नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका यूज क्या होगा, होगा क्या कि आप अगर मान लीजिए, ये तो खैर प्लेन मिरर है, बहुत अच्छे से आप समझा लिए। इसमें क्या होता है कि जब आप सर्कुलर चीजें पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, स्फेरिकल या सर्कुलर जिसे कहते हैं, स्फेरिकल लेंस मिरर वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये लाइट आ रही है, आप इस तरीके से बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का बनाएंगे आगे चल के, तो इसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये लाइट एक्चुअल में ऐसे बनी हुई, तो ये कहीं ऐसा बनी जिससे लड़ने में वापस आ रही है, ये लड़ने में बाहर तो नहीं निकल रही है। इस चीज की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये लॉ बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो आप इसका दिमाग में कैसे रखेंगे कि ये लाइट आ रही है तो इसी बोर्ड में ही वापस जाएगी, ऐसा नहीं हो कि ये चीज नहीं हुई हमारी, ठीक है। ये भी इसी में होगा, ये लाइन भी बोर्ड में होगा, ये भी होगा, तीनों चीजें एक बोर्ड में ही होंगी, ठीक। ये पहला लॉ कहता है, क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड लॉ चलिए, सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। is always equal to that is angle I equal to angle। अभी जो हमने समझाया कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होगा कैसे, तो जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ या टिफनी का भी ये एक्चुअल में अगला बता रहा है, ठीक है। तो एंगल जिस एंगल पे ये आया उसी एंगल पे वापस जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस R मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I इक्वल टू एंगल R हमेशा होगा, जब तक रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, ठीक है, स्फेरिकल हो, प्लेन हो, पेंटागोनल हो या किसी भी तरीके का सरफेस हो, उसमें हमेशा एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। और एंगल I और R क्या होगा, ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इंसिडेंस एंगल होगा, और R और जो ये R रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होगा वो इंसिडेंस रिफरेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल का मतलब समझ आया, क्लियर, कैसे इक्वल होगा। तो ये लॉ होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन हम इसको पढ़ने की जरूरत हमको क्यों पड़ी। हमने पिछले वीडियो में एक रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन बताया था, रिफ्लेक्शन बता रहे थे, तो एप्लीकेशन बताया था कि एक्चुअल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, तो आपको बताया था विजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो है, बताया था आपको, ठीक है, कि हम अगर इस बोर्ड को येलो कलर देख पा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आती कोई सारी लाइट्स पे आती जरूर है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर कौन सी आती है, केवल येलो वाली आती है, क्या हम उसको देख पाते हैं, इसलिए ये येलो वाली जाती है, इसलिए हम इसको येलो दिखता है। जब सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो आपको व्हाइट दिखता है, और कोई कलर नहीं रिफ्लेक्ट होता है तो ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था। तो एक्चुअल में जब अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आईज पे उसका एक कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो तभी हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लाइट लिखे हुए हैं तो यहाँ से हमारे आईज तक या आपके आईज तक पहुंच रहा है ये लाइट लिखा हुआ, इसका मतलब कि कुछ इसका इफेक्ट आपके आईज में पड़ रहा होगा, तभी आप इसको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है।
तो जब आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो क्या चीज ऐसा हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है इमेज फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस लाइट का इमेज आपके आईज में बन रहा है, तभी आप इसको पढ़ पा रहे हैं। इस लाइट का इमेज आपके आईज में बना और आईज को फिर आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसने एनालिसिस किया कि ये क्या लिखा हुआ है, LIGHT लिखा हुआ है, अब उसको एनालिसिस करके बता दिया कि ये लाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे इमेज बनता है। ठीक है, आप लोगों को एक हमने छोटा सा होमवर्क दिया था प्रीवियस वीडियो में कि फोटो, पिक्चर और इमेज में डिफरेंस बताइएगा। ठीक है, उसमें एक चीज और था जोड़ लीजिएगा, शैडो। ठीक है, तो आप लोग उसका एक खोजते रहिएगा डिफरेंस क्या है, फिर क्या चारों चीजें एक ही चीज होती है कि अलग अलग होती है। ठीक है, फोटो, पिक्चर, इमेज एंड शैडो। ठीक है, तो चलिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या रूल याद रखने हैं। इमेज फॉर्मेशन जो होगा, पहला रूल इसमें क्या होगा, ध्यान समझिएगा, बहुत 2-3 रूल है, बहुत छोटे छोटे रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल होगा, इमेज इज ऑलवेज formed by intersection of two or more reflected ray। क्या है ये, इमेज जब भी बनना होगा, इमेज कैसे बनेगा, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ, इमेज जो बनेगा कहीं पर भी इमेज बनता है, अगर हमारे आईज में भी इमेज बन रहा है इसका, या इसका बन रहा है, इस बोर्ड का बन रहा है, या इस मार्कर का बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये बनता है इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर। ठीक है, दो या दो से अधिक, कितने अधिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से। ठीक है, देखिएगा हमने बताया रिफ्लेक्शन में कि विजन के लिए रिस्पांसिबल है रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे यहां पर आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके गई आपके आईज तक, ये येलो कलर रिफ्लेक्ट होके गया, लेकिन ये येलो कलर तो गया, लेकिन ये बोर्ड ही है, बोर्ड का ही शेप आपके आईज तक गया, तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है क्या चीज, कि आपको यहां पर दो रेज आए, यहां पर आपको कम से कम दो रेज जाए, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, जब दो से ज्यादा जाएंगी तब आपको इस चीज का एक्चुअल इमेज आपके आईज में फॉर्म होगी, आपके जो भी स्क्रीन होगा वहां फॉर्मेशन होगा इमेज का। ठीक है, तो क्या हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टेड है। यहां पर हमने एक वर्ड लिखा है ऑपरेटेड। ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे डिस्पर्सन पढ़ेंगे, तो जो भी चीजें आप पढ़ेंगे उन सबको हम ऑपरेटेड, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगी रे उसको हम ऑपरेटेड रे बोलेंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, वहां पर रिफ्रैक्टेड रे होगी या डिस्पर्स्ड रे होगी, तो जो भी रे होगी उसको ऑपरेटेड वर्ड बोलिएगा। तो ये लाइन हर जगह फॉलो होगी। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में, वही चीज रिफ्लेक्शन में भी इमेज फॉर्मेशन में रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन की बात होती है। क्लियर, चलिए दूसरा है, इमेज में बी रियल ऑब्लिक वर्चुअल, या आर लिख लीजिए। ठीक है, इमेज जो बनेगा वो या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। ठीक है, ये रियल और वर्चुअल का क्या मतलब होता है। ठीक है, रियल और वर्चुअल का क्या मतलब होता है, ध्यान समझिएगा। रियल का मतलब अगर आप इंग्लिश वर्ड से इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रियल वर्ड का होता है कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, फिजिकली फील कर सकें, वो रियल होता है। अगर हम इस बोर्ड को टच कर पा रहे हैं तो ये बोर्ड रियल में है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि यहीं पर घोस्ट है तो एक्चुअल में रियल तो कुछ है ही नहीं, हो वर्चुअल चीज बोल रहे हैं उसको।
ठीक है। अगर हम कहते हैं भाई ये जो आप क्लास देख रहे हैं तो ये रियल क्लास तो देख नहीं रहे हैं भाई, वर्चुअल क्लास देख रहे हैं हम, वहां पर आपके सामने तो अवेलेबल है नहीं फिजिकली, आप हमारे वर्चुअल रूप को ही देख पा रहे हैं कि मोबाइल फोन या जो भी स्मार्टफोन है या लैपटॉप है उस पर ही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वर्चुअल का मतलब होता है कि आप वहां रियल में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, रियल चीज आपको सामने फिजिकली आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रियल मतलब फिजिकली फील हो जाता है। ठीक है, तो जो इमेज होता है वो आपका रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल पहचानेंगे कैसे? ठीक है, रियल का मतलब फिजिकली कुछ होनी चाहिए वहां चीज। ठीक है, तो जब भी लाइट रे रियल जो होगा वो लाइट कैसे बनेगा? ऑलवेज फॉर्म बाय रियल रेज। जो रियल इमेज बनेगी वो हमेशा रियल रेज के ही वजह से बनेगी, रियल रेज ही बनाएगी। देखिए कैसे, ये क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम कह रहे हैं तो ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये लाइट रे आ रही है और यहां से ये गई, और ये एक लाइट रे आ रही है और ये यहां से ये गई। ऐसा होगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम क्या इस वर्ड को समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ही बनेगा ये। तो अगर ये दो रे आ रही हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट यहां कर रही हैं, अभी इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो यहां पर दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये रियल रे आ रही है, फिजिकली रे आ रही है जो आप इस चीज को देख सकते हैं, और ये रे आई और फिजिकली यहां पर गई। तो ये जो इंटरसेक्शन बना ये एक्चुअली में रियल रेज या फिजिकल रेज की वजह से बना। तो ये इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा। ठीक है, वही जो वर्चुअल रेज जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल रेज होगा, इमेज फेक रेज जो होंगी, वहां पर एक्चुअल में ऐसा कुछ रेज जा ही नहीं होगी जहां पर वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, उसको आप हाइपोथेटिकली अपनी कल्पना से बनाएंगे उस रेज को। ठीक है, जो कि इसके देखते हैं कैसे बनेगी। ठीक है, तो वर्चुअल थोड़ी देर बाद समझाएंगे तो उसमें समझा देंगे बहुत अच्छे से। बस ये समझिएगा कि रियल और वर्चुअल कुछ इमेज फॉर्मेशन होता है, पॉइंट यहां नोट डाउन कर लीजिए और वहां इमेज फॉर्मेशन भी इसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला होता है थर्ड होता है इमेज में भी इरेक्ट और इन्वर्टेड। इमेज जो होगा वो या तो इरेक्ट होगा या तो इन्वर्टेड होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। आप अगर हिंदी मीनिंग को समझिएगा तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो सीधा सेंस कहने का मतलब होता है कि सीधा का मतलब सीधा ही होता है। अगर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, ये बना हुआ है तो इसका सीधा का मतलब हुआ बिल्कुल मेरी ऐसे ऐसे सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई उल्टा नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड या उल्टा जिस वर्ड को बोलते हैं हम, उसका दो सेंस निकल के आता है, उसका दो सेंस निकल के आता है। क्या सेंस निकल के आता है? आप इसको लेटर वन समझ के आप कुछ कोई लेटर लेके समझिए। जैसे हमने ये एक मान लिख दिया, एक ये लेटर लिखा हुआ एफ, ठीक है, इसके इन्वर्ट होने के, इसके उल्टा होने के दो तरीके हैं। क्या क्या है? एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है। इधर बना लीजिए। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। ध्यान समझिएगा क्या चीज है। आप ये मार्कर है, ये अगर इधर है, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो एक इन्वर्टेड ये भी है, ये भी उल्टा हुआ, पहले इस साइड था फिर उस साइड चला था। ठीक है, दूसरा इन्वर्टेड का तरीका था, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। ठीक है, तो दो तरीके का इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो आपको दोनों इन्वर्टेड जानना जरूरी है, दोनों ही यूज होगा। ठीक है, जो ये वाला इन्वर्टेड होता है, ठीक है, जो ये वाला इन्वर्टेड होता है कि क्या ऐसे से ऐसे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड।
ठीक है, ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। ये कहाँ होता है? आपके प्लेन मिरर्स में होता है। ठीक है, आप मिरर देखते हैं तो आपके फेस पे चीजें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपका फेस सिमेट्रिकल होता है, लेफ्ट से भी वैसा होता है, राइट से भी वैसा होता है, तो आप उसको फेस में नहीं समझ सकते कि फेस में कैसे उल्टा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप कोई लेटर लिख के मिरर पे रखिए, कोई लेटर लिख के आप मिरर पे रखिए, तो आपको दिखेगा कि वो लेटर उल्टा दिखता है उस मिरर में। ठीक है, तो लिटरली इन्वर्टेड होता है। ये कैसा होता है? लिटरली इन्वर्टेड होता है। और ये जो इन्वर्टेड होता है, ये वाला, ये वर्टिकली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो लेटरल का मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही पलट जाए। ठीक है, मतलब एक तरफ से लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाए, ये होता है लेटरल, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, और जब पलट जाता है तो वर्टिकली हो जाता है। वर्टिकल का मतलब ये होता है बिल्कुल सीधे सीधे, वर्टिकल का मतलब ये होता है ऊपर का नीचे। ठीक है, तो वर्टिकल इन्वर्सन ये होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आपका इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए ठीक है, और बाकी जब सर्कल पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। ठीक, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज को देखिए। ये आपका प्लेन मिरर है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उसको सीखिएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा क्लियर बनाइएगा। ठीक है, हम थोड़ा रफ बनाएंगे। ठीक, क्या करना है, ये हमारा मान लीजिए कोई सोर्स है, कोई सोर्स है। ठीक है, और यहां से लाइट रे आ रही है, लाइट रे आई। ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरफ जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए ऐसे ही तो होगा। ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे नॉर्मल बना लिया, ये इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में चली गई। ठीक है, हमने इमेज फॉर्मेशन में जो पहला लाइन लिखवाया है आपको, वो लिखवाया था हमने कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम टू रेज। ठीक है, कम से कम दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर कट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दो रेज बनानी पड़ेंगी, दो रिफ्लेक्टेड रे बनानी पड़ेंगी। तो एक्चुअली ये सोर्स है, अगर यहां से लाइट निकल रही होंगी तो इनफाइनाइट रेज निकलती होंगी, तो आप यहां से कोई भी दो रेज बना लीजिए, कोई भी दो रेज बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक रेज भी बना लिया। ठीक है, अभी ये बना लीजिए, फिर एक रे और लेके समझाएंगे। एक रे आपने ये बना ली, क्योंकि एक रे भाई चारों तरफ निकल रही होगी, एक रे ऐसे भी आ रही होगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे कुछ इस तरीके का बनेगा, इसी लाइन में बनेगा। बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर को जो सरफेस बनाना है तो यही तो बनेगा। ठीक है, और जब यहां बनेगा तो 90 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ एंगल 0 बना हुआ है, इसमें इंसिडेंस एंगल 0 है, नॉर्मल के साथ आया, नॉर्मल के साथ वापस जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है कभी कभार वन वर्ड्स में कि फॉर द परपेंडिकुलर और नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू व्हिच इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है इसमें 0 होता है, इसको 90 मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस इसी पे दोनों आ गई, एंगल कितना हो गया 0 हो गया।
ये एंगल तो है नहीं ना, ये एंगल 90 हुआ यहाँ पर, ये वाला एंगल तो दोनों इस तरीके से बन गए, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसे लाइट रे आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होके भी इसी रे पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हमने बताया ये दो रे समझ में आई आपको, एक रे ये और एक रे ये। एक रे हमने बना लिया ऐसे, एक रे आपने ऐसे बना लिया। ठीक है, आप दूसरा भी बना सकते हैं, इधर भी इधर भी बना सकते हैं, बना के दिखाते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए बना लेते। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो पहला इमेज फॉर्मेशन का रूल बताया आपको कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो दो रिफ्लेक्टेड रेस तो मिल गई, एक ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया। ये दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को कट करनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर कट करने की बात हो रही है तो ये तो सीधे इधर जा रही होगी, ये सीधे ऐसे जा रही होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये, और ये वाली इधर जा रही होगी। तो कभी ये दोनों कट कर पाएंगे? आगे जाते हुए दोनों एक दूसरे से दूर होती जाएंगे। भाई ये ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे ये और दूर होते जाएंगे, इनफाइनाइट पे जाते हैं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएंगे। कभी नहीं कट कर सकती, इधर कभी नहीं कट कर सकती। ठीक है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ओरिजिनल में कभी नहीं कट कर पाएंगे। तो कहीं ये हाइपोथेटिकली पीछे कटती होंगी, कहीं हाइपोथेटिकली मतलब काल्पनिक रूप से इमेजिनेशन के फॉर्म में कहीं पीछे कटती होंगी। तो कहां इमेजिनेशन के फॉर्म में कटती होंगी उसको देखते हैं। तो इमेजिनेशन जो हाइपोथेटिकल लाइन बनाएंगे हम उसको डॉटेड से बनाएंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ रही होगी, जैसे ये रे है तो इधर से आ रही होगी कुछ। ठीक है, उस तरीके से ये वाली है तो ये कुछ इस तरीके से आ रही होगी। ध्यान समझिएगा, आपका ये इंसिडेंस रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे 1 है। ठीक है, ये दोनों आपके रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं कट करने वाली, ये आगे जा रही कहीं नहीं कट करने वाली। ठीक है, एक्चुअल में ये तो मिरर के पीछे होगा, मिरर के पीछे छिपा हुआ होगा, लेकिन जब ये कहीं रियल में नहीं कट कर रही है, कहीं पीछे कट करके आई होगी ना। हाइपोथेटिकली जब लाइन रे है इसको हम हटा सकते हैं, तो इसको हमने इधर पीछे बढ़ा दिया हाइपोथेटिकली डॉटेड से शो करेंगे। तो यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट की, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहां पर होगा क्योंकि दो रेज इंटरसेक्ट की, एक रिफ्लेक्टेड रे 1 वाली और रिफ्लेक्टेड रे 2 वाली, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर दी, तो इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो गया। ये क्लियर हो गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर हो गया। अब दूसरी रेज देखिए, अगर मान लीजिए कोई दूसरी रे भी बनाते हैं आप, एंगल आई के साथ आया है ये। ठीक है, आर के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप इसको अगर ट्रेस करेंगे, वापस कर बनाएंगे इस तरीके से, तो ये यहीं पे आपका इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसमें से जो ये 3 नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 जो 3 रेस दी गई हैं, आप कोई भी 2 लेके इमेज फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। तो ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप 2 वाला और 1 वाला लेके करिए, ये 3 वाला बीच में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि 2 से ज्यादा कैसे होंगी, तो आप चाहे जितना बना सकते हैं, इधर भी बनाएंगे वैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा ये इमेज आपको दिखेगी कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इमेज आपको दिखेगी कैसे? आपकी आईज एक्चुअल में कहां है? तो आपकी आईज है यहां पर। ये आपकी यहां पर आई है, यहां से आप इस इमेज को देख रहे हैं, क्योंकि आपके आईज के पास कौन सी रेज जा रही है? ये रेज जा रही है। आपको ये रेज रिफ्लेक्ट होकर यहां से यहां जाता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। अगर ये एक मिरर होगा, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, मान लीजिए मिरर है। ठीक है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो यहां सोर्स कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां से लाइट निकली, कहीं चारों तरफ जा रही होगी, ये यहां से स्ट्राइक होने के बाद आपके आईज पे आई, यहां से ऐसे आई आपके आईज पे। ठीक है, दूसरी सीधे ऐसे आई और फिर वापस ऐसे चली गई। ठीक है,
दोनों जो रिफ्लेक्टेड आपके आईज के पास आ रही हैं, वो ये आपकी आईज यहाँ पर है, ठीक है, तो आपकी आईज जो है ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे को कट करते दिखेंगी वो इस मिरर के पीछे दिख रही होंगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसलिए मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो मिरर के पीछे होता है, ठीक है। तो इसका मिरर का जो आप स्टेटस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको हर इमेज की प्रॉपर्टीज लिखनी होगी, जो भी आप इमेज बनाएंगे, आगे जितने भी इमेज बनाएंगे सबकी प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, कहां पर बनता है, लोकेशन, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर, हाँ, तो पहले लिख लीजिए क्या क्या चीजें लिखनी होगी आपको हर इमेज के लिए। तो आपको उसका लोकेशन लिखना होगा, मींस कहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है। उसकी साइज लिखनी होगी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, सेम साइज हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तीसरा रियल या वर्चुअल नेचर लिखना होगा कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और चौथा इरेक्ट बन रहा है कि इन्वर्टेड बन रहा है। ये चार चीजें जितने भी इमेज आप बनाएंगे आगे सबके में सब इमेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों चीजें आपको हर जगह लिखनी है, ठीक है। टोटल आपको 17 केस पढ़ना है, 17 इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से बताई जाएंगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। वन प्लेन मिरर, ठीक है, एक्चुअल 17 नहीं 18 बताया जाएगा। वन प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के 6 केसेस फ्रॉम कॉन्केव, फिर 2 कॉन्वेक्स, फिर उसके बाद इसी तरीके से लेंस में आएंगे, तो लेंस में भी 6 कॉन्वेक्स एंड 2 कॉन्केव, ठीक है। इस तरीके से हमारे इमेज फॉर्मेशन के टोटल 18 केस बनेंगे और 18 में से आपको सब में यही चीज लिखनी सीखनी है, ठीक है। आपके पूरे चैप्टर में बस इतनी चीजें सीखनी है एक्चुअल में कि आपको 18 इमेज फॉर्मेशन केस आना चाहिए और 2 छोटे छोटे फार्मूले हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। पूरे लाइव चैप्टर में और कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। तो आज जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है इमेज फॉर्मेशन का, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको लाइव चैप्टर में कुछ नहीं रह जाता। आपको 18 का हम केवल बताते जाएंगे, एग्जांपल आपको छोटा छोटा बताते जाएंगे, आप बनाना सीख जाएंगे बहुत क्लियर से, ठीक है। फिर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना है, आप रिवीजन तक भी आपको लाइव चैप्टर को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, ठीक है, वो कराएंगे, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन आपको जो डायग्रामेटिक चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर का जो पार्ट है, वो आपको आज के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट आज का हमने बताया, ध्यान से समझिए, केवल 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए आज का। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होता है, 2 रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा, इमेज फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल जहां पर लाइट रियली जा रही है, ये जो रेज है जो मिरर के इधर है वो सब आपको रियल दिख रहा है, मींस जो डॉटेड नहीं दिखाई गई, जहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ओरिजिनली लाइट जा रही है, ठीक है। और दूसरा इरेक्ट या इन्वर्टेड मींस उल्टा या सीधा, ठीक है। बस इतना समझिएगा। चलिए, तो अब आप इसकी लिखते हैं, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, लोकेशन आपने बता दिया, बिहाइंड द मिरर एंड एट सेम डिस्टेंस, एज ऑब्जेक्ट। लोकेशन में आपको क्या, ये प्लेन मिरर में थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा 30 लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक एक पॉइंट का आंसर आपको बनेगा केवल एक एक वर्ड का, ठीक है। इसको समझाना जरूरी है। कहां बनेगा, मिरर, ये मिरर के पीछे बना, आप खुद समझ देखते हैं, प्लेन मिरर में आप अपना फेस देखते हो तो मिरर के पीछे बनता है आपका इमेज, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस, आप जितनी दूर पे मिरर से खड़े होते हैं उतनी दूर में मिरर में अंदर की तरफ पीछे की तरफ बनता है, उतनी दूरी होती है। आप अगर अपनी दूरी बढ़ाते जाएंगे मिरर से तो उसकी दूरी भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूरी बनेगी, ठीक है। दूसरा साइज, सेम साइज का बनता है, ठीक है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब डिस्कस करेंगे कि साइज और ये सब चीजें कैसे बनेंगी, सेम साइज कैसे डिसाइड होगा, छोटा बड़ा कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो सेम साइज बनेगी
आप खुद देखते हैं प्लेन मिरर में, आप अपना फेस देख लीजिए, बिल्कुल अगर मिरर सही है, ठीक है, कभी कभी होता है मिरर गड़बड़ होता है तो उसमें बड़ा छोटा दिखता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट प्लेन है, उसमें कोई टिल्टिंग या ग्लास बनाने में प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आपको साइज आपके फेस की सेम दिखेगी। इस मार्कर के अगर आप मिरर के सामने ले जाएंगे बिल्कुल सेम साइज दिखेगा, ठीक है। तीसरा रियल और वर्चुअल। वर्चुअल बहुत क्लियर हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि लाइट ने यहां पर एक्चुअल में जा ही नहीं, इस पॉइंट लाइट में जा रही है, नहीं जा रही, लाइट ने तो यहां से लड़ने के बाद जैसे वापस हो गई और यहां से लड़ने के बाद यहां से वापस हो गई, इस पॉइंट पे लाइट नहीं आई ना, तो वर्चुअली हो गया, तो ये वर्चुअल इमेज बन गया। क्लियर? लास्ट पॉइंट इरेक्ट का इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनता है, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला? लेटरली इन्वर्टेड बनता है। यही एक ऐसा होगा जिसमें लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, बाकी सब जगह तो सिंपल इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड बनेगा कि आपको जो इमेज दिखे वो उल्टा दिखता है इसमें, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने कभी गौर किया होगा एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, अपोजिट लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि आपको जब आप किसी गाड़ी के उसके आगे आपकी गाड़ी लगी हुई, एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी लगी होती है, उसको अगर उसमें देखे हो तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो, क्योंकि मिरर में उल्टा दिखेगा, तो जब वहां पर उस पर गाड़ी पे उल्टा लिखा रहेगा तो उसके शीशे में सीधा पढ़ने में आएगा, क्योंकि जब भाई किसी चीज का अगर दो बार रिवर्स कर देंगे तो फिर से वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए आपने ये एफ लिखा हुआ है आपके उस पे, ठीक है, ये तो ओरिजिनल हो गया, अब आपके एम्बुलेंस पे ये एफ लिख दिया गया, तो आपको जब आगे के आगे एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही होगी उसमें मिरर लगा होगा, तो अपने मिरर में जब वो देखेगा उसको, तो उसको ये एफ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो जब ये एफ उसको दिखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसको हमको पास देना, उसको पहले जाने देना है, वो मोस्ट प्रेफरेबल व्हीकल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। तो अब तो खैर सायरन और सारी चीजें होती हैं यूज, लेकिन जब स्टार्टिंग में होता था सायरन कांसेप्ट नहीं था, वहां ये बहुत जरूरी था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, अगले क्लास में प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन फिनिश करते हुए फिर आगे स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो कमेंट करते रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।